ये सुबह 8:45 जिस वक्त ये हादसा हुआ और उसी के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह 8:46 और 2 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें जैसे ही ये प्लेन नीचे गिरता है तुरंत इसमें ब्लास्ट होता है, इसमें आग लग जाती है, जिससे इसमें मौजूद सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई। अजीत पवार समेत करीब 4 और लोग इस विमान में सवार थे जो हादसे का शिकार हुए, जिनमें एक अटेंडेंट, एक पायलट और एक को पायलट, साथ ही अजीत पवार के एक साथी भी इस विमान में मौजूद थे। इनके पीएसओ बताए जा रहे हैं जो उनके साथ मौजूद थे, जिनकी मौत हुई है। लेकिन अभी यह जानकारी मिल रही है कि कल बारामती के काटेवाड़ी में अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का, जहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बारामती पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति आज स्तब्ध है, देश की सियासत शोक में डूबी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र से आज एक ऐसी खबर आई जिसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर किसी को झकझोर दिया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में हुए प्लेन हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार का प्लेन हादसे में निधन। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजीत पवार। सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ान भरी। 8:45 पर बारामती में प्लेन क्रैश हो गया। बारामती प्लेन क्रैश हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, एचसी विदित जाधव पीएसओ, कैप्टन सुमित कपूर पायलट, कैप्टन शांभवी पाठक पायलट, पिंकी माली अटेंडेंट थे। कोहरे को हादसे के पीछे की वजह माना जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुणे जिले और बारामती के आसपास इलाके में घना कोहरा छाया था। विजिबिलिटी बेहद कम थी। पायलट को एयर स्ट्रिप साफ नजर नहीं आई। चट्टान से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार ने बताया कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वो क्रैश हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आखिर ये भयावह हादसा कैसे हुआ। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। चलिए अब आपको उस चार्टर्ड प्लेन के बारे में बताते हैं जिसमें अजीत पवार सवार थे। लेयर जेट 45 में सवार थे अजीत पवार। प्रीमियम बिजनेस जेट है लेयर जेट 45। VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विमान था। 2 पावरफुल इंजन छोटे एयरपोर्ट से उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे वो आधुनिक तकनीकों से लैस था, लेकिन फिर भी क्रैश हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी कंपनी का ये एयरक्राफ्ट साल 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के दौरान फिसला था। सूत्रों के मुताबिक हादसे से पहले पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया था। परमिशन मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के चलते विमान क्रैश हो गया। बारामती प्लेन हादसे पर महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि हादसे की गहन जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जाएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट की आखिरी बातचीत सुनी जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच हुए कम्युनिकेशन की भी जांच होगी। मौसम, रनवे की स्थिति और तकनीकी पहलुओं को जांच का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। बारामती विमान हादसे की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम करेगी।
अजित पवार के निधन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश भर के नेताओं ने गहरा दुख जताया। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा हो चुकी है। अजित पवार का जाना सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री का जाना नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ का गिर जाना है। ये सुबह 8:45 जिस वक्त ये हादसा हुआ और उसी के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह 8:46 और 2 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें जैसे ही ये प्लेन नीचे गिरता है तुरंत इसमें ब्लास्ट होता है, इसमें आग लग जाती है, जिससे इसमें मौजूद सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई। अजित पवार समेत करीब 4 और लोग इस विमान में सवार थे जो हादसे का शिकार हुए, जिनमें एक अटेंडेंट, एक पायलट और एक को पायलट, साथ ही अजित पवार के एक साथी भी इस विमान में मौजूद थे। इनके पीएसओ बताए जा रहे हैं जो उनके साथ मौजूद थे, जिनकी मौत हुई है। लेकिन अभी यह जानकारी मिल रही है कि कल बारामती के काटेवाड़ी में अंतिम संस्कार किया जाएगा अजित पवार का, जहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बारामती पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति आज स्तब्ध है, देश की सियासत शोक में डूबी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र से आज एक ऐसी खबर आई जिसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर किसी को झकझोर दिया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में हुए प्लेन हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन, विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजित पवार। सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ान भरी 8:45 पर बारामती में प्लेन क्रैश हो गया। बारामती प्लेन क्रैश हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री, एचसी विदित जाधव पीएसओ, कैप्टन सुमित कपूर पायलट, कैप्टन शांभवी पाठक पायलट, पिंकी माली अटेंडेंट थे। कोहरे को हादसे के पीछे की वजह माना जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुणे जिले और बारामती के आसपास इलाके में घना कोहरा छाया था, विजिबिलिटी बेहद कम थी। पायलट को एयर स्ट्रिप साफ नजर नहीं आई, चट्टान से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार ने बताया कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वो क्रैश हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आखिर ये भयावह हादसा कैसे हुआ। दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है,
लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। चलिए अब आपको उस चार्टर्ड प्लेन के बारे में बताते हैं जिसमें अजित पवार सवार थे। लेयर जेट 45 में सवार थे अजित पवार। प्रीमियम बिजनेस जेट है लेयर जेट 45। VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विमान था। 2 पावरफुल इंजन छोटे एयरपोर्ट से उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे वो आधुनिक तकनीकों से लैस था, लेकिन फिर भी क्रैश हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी कंपनी का ये एयरक्राफ्ट साल 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के दौरान फिसला था। सूत्रों के मुताबिक हादसे से पहले पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया था। परमिशन मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के चलते विमान क्रैश हो गया। बारामती प्लेन हादसे पर महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि हादसे की गहन जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जाएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट की आखिरी बातचीत सुनी जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच हुए कम्युनिकेशन की भी जांच होगी। मौसम, रनवे की स्थिति और तकनीकी पहलुओं को जांच का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। बारामती विमान हादसे की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम करेगी। अजित पवार के निधन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश भर के नेताओं ने गहरा दुख जताया। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा हो चुकी है। अजित पवार का जाना सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री का जाना नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ का गिर जाना है। निर्णायक फैसले, मजबूत छवि और बेबाक राजनीति करने वाले अजित पवार का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।